से शुरू किया था उसके लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। जब मिस्टर बीस्ट और उसके दोस्त निकले टेबल और चेयर की तलाश में, तब उन्होंने वहाँ एक साइकिल देखा और जब ये मिस्टर बीस्ट को पता चला तो वो बहुत खुश हुए। ये तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ पर। ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, मैं जाकर एक टेबल ढूंढता हूँ। ठीक है, चलो चलें। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है Okay. और लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स और चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको, वहीं रुको। ये देखो, हिलना नहीं। ठीक है। जिमी, जिमी। ये एक चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग 45 किलो से ज्यादा है और मेरा दोस्त मार्क, जो कि एक साइंस यूट्यूबर है, उसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, लेकिन हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सच में हुआ। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो। जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं। ये क्या हो गया? मार्क! सॉरी! फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज उसे उठाकर नीचे लाना। अब उन लोगों के पास थोड़ा सा पानी बचा था, इसीलिए मिस्टर बीस्ट ने कहा कि इस सिटी को छोड़ के हम में से कोई 2 आदमी घर जाएगा। तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया और अब शायद मार्क और मैं इतनी रिसोर्सेज के साथ 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूँ, तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम भी ना। पर उनके जाने से पहले हम पूरी गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया खाना। ओह माय गॉड! मेरे बाल। यम्मी। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है जिमी। अगर आपने पहले कभी फीस्टेबल्स खाए हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आपने कभी फीस्टेबल्स खाए ही नहीं है। हमारे नए फॉर्मूला के टेस्ट बहुत ही बेहतर है। सच में अभी वॉलमार्ट जाओ और इन्हें ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये तुम्हें कैसे लगे। ये सच में पुराने फॉर्मूला से बहुत बेहतर हैं, पर सिर्फ मेरे कहने पर मत मानो। मैंने बस नासा में काम किया है, तो चलो, मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोट पर जा सकता हूँ? तो हमने बोट को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया, जो सच में बहुत कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा खूबसूरत है। है। वो लिटरली पूरे शहर पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टार्प को लगाकर हमारे रूम को विंड प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस को लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं। कुछ चेयर्स और टेबल्स लगाकर इस जगह को हमारे घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने ऐसे भी कुछ आइडियाज प्लान किए हैं जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ा फर्नीचर ढूंढ सकें। और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह, जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो, ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो, मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ, वो सच में कमाल का है। जैसे एक आर्चेस वाला कोर्टयार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक फायरप्लेस बना सकते हैं। वाओ, ये एक असली वॉलपेपर है। हमारे पास एक वॉलपेपर है। इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं। जिमी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हाँ नहीं, हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली। अब हम सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है। हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर से कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए, जिससे हमें बहुत प्यास भी लग गई। इस बैग वाले पानी का टेस्ट बहुत बेकार है, इसलिए हम सब सर्कल वाटर बॉटल्स लाए हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर कार्ट्रिज डाल सकते हैं, जिससे पानी बढ़िया लगता है। मैं पहली बार सर्कल वाटर बॉटल से पी रहा हूँ। ये सो गाइस, अगर आप लोगों को ये जानना है कि मिस्टर बीस्ट अब इस एवेंडेंट सिटी में 2 दिन और कैसे गुजारेंगे, तो हमारे और अगर आप चैनल डरपोक हो तो लेवल 1 भी ले सकते हो। मैं लूंगा 6। वो मैं भी ले सकता हूँ। इसका टेस्ट कमाल है। तुम कौन सा फ्लेवर पी रहे हो? एक रॉकिंग फ्रूट पंच, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और अभी हमें किसकी जरूरत है जिमी? एनर्जी? सही कहा। अच्छा हुआ सर्कल साथ में है। और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं, तो अब ये रिनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा, तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। आई प्रॉमिस। ये है हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड, ये कितना सेटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है, तो अब हम इसमें खाना डाल सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है, और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं है। यह है नॉन चिली रो, यह है चिली रो, और ये हमारा फीस्टेबल्स रो, ठीक यहाँ। अब हमारे पास एक टेबल है।
सर्कल वाटर बॉटल्स रखने के लिए। मार्क के पास है लगभग आधा लीटर बॉटल और यह है लगभग 1 लीटर बॉटल, और उनके पास एक मेटल डबल इंसुलेटेड बॉटल भी है जो आपको मिल सकते हैं फ्री अगर आप 10 फ्लेवर कार्ट्रिजेस खरीदते हो तो। क्या डील है? नहीं, ये डील नहीं है, ये फ्री है। ओके। इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था जिससे हमारे फायरप्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद, ठीक है, जरा देखो तो। और हमारे पास अब आग मैं है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। Anyway, अभी drinkcircle.com/MrBeast पर जाओ या इसके शक्ल पर लगा QR कोड स्कैन करो। अगर आपको अभी सर्कल ऑर्डर करना है तो ये है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है और ये है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है, ये है मार्क का आईपैड इस टीवी फ्रेम में। यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायरप्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर गाइस काफ़ी अच्छा कमरा बना लिया इन लोगों ने। क्या आप जाना पसंद करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है पर मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ए, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? Bro, oh my god. मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी। ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है पर किसी को शक नहीं हो रहा। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। बूम! अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा, हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीस्टेबल्स प्लीज, ये तुम ले लो। अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला। ये सच में कमाल है गाइस इस चैलेंज का अब आखिरी दिन बचा हुआ है। वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक ही दिन बचा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अबैंडन सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो कमाल का है, और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। जिमी, क्या वो एक कायाक है? मुझे पता है किसके साथ क्या करना है। ओह, अब कोई भी इस पूल में कायाक कर सकता है। मार्क और मैंने सच में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला, यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। अच्छा आइडिया है। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पर इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज का आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी! ऐसे चलते हैं। चलो। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और भी ऐसे ही चैलेंजेस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।